नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शैडोज एंड सीक्रेट पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जिसने हमेशा से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। विषय है कलयुग का श्राप। क्यों घट रही है इंसानों की उम्र और शक्ति। अगर आप धर्म ग्रंथों और पुराणों को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि हर युग में इंसान की उम्र और शक्ति अलग अलग थी। सत्ययुग में लोग हजारों साल तक जीते थे। त्रेता युग में उनकी आयु घटकर 1000 साल के आसपास रह गई। द्वापर युग में औसत आयु 400-500 साल तक हो गई और अब कलयुग में इंसान की उम्र 100 साल से भी कम रह गई है। भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों में लिखा है कि ये कोई संयोग नहीं बल्कि कलयुग का श्राप है। धर्म कहता है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब इंसान की जीवन शक्ति घटती जाती है। आज हम देख रहे हैं कि इंसान भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहा है, लेकिन उसकी सेहत और शक्ति लगातार कमजोर हो रही है। कभी इंसान पहाड़ों पर नंगे पांव चल लेता था, घंटों तक ध्यान करता था और वर्षों तक तपस्या कर सकता था, लेकिन आज की पीढ़ी को देखिए, कुछ मिनट भी ध्यान करना मुश्किल लगता है। पहले लोग खेतों और जंगलों के भोजन से शुद्ध ऊर्जा पाते थे, अब मिलावट और केमिकल से भरा भोजन खा रहे हैं। यही कारण है कि शरीर कमजोर हो रहा है। कलयुग के श्राप का असर ये है कि इंसान का शरीर धीरे धीरे अपनी क्षमता खो रहा है। बचपन जल्दी आने लगा है और बुढ़ापा पहले से कहीं तेज। पहले जो बुजुर्ग 80-90 साल की उम्र में भी मजबूत रहते थे, आज 30-40 साल में ही बीमारियों से जूझ रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में बीमारियां इतनी तेजी से फैलेंगी कि लोग छोटी छोटी चीजों से मरने लगेंगे। आज आप देख रहे हैं कि एक साधारण वायरल भी जान ले लेता है। ये सब कलयुग के श्राप का ही असर है। इंसान का क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और स्वार्थ उसकी आत्मा और शरीर दोनों को कमजोर कर रहे हैं। लोग माता पिता और रिश्तेदारों को भूलकर अपने स्वार्थ में डूब गए हैं। ये मानसिक कमजोरी शारीरिक कमजोरी में बदल रही है। धर्म से दूरी, अध्यात्म से विरक्ति और प्रकृति से दूरी, ये सब कारण मिलकर इंसान की उम्र घटा रहे हैं। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में ये स्थिति और भी भयावह होगी। कलयुग के आगे बढ़ने के साथ इंसान की उम्र और शक्ति दोनों में इतनी गिरावट आएगी कि जीना ही मुश्किल हो जाएगा। भागवत पुराण कहता है कि भविष्य में इंसान मुश्किल से 20 से 30 साल तक ही जी पाएगा। क्या ये सच होगा? क्या ये मानव जाति के अंत का संकेत है? दोस्तों, आपने पिछले भाग में सुना कि किस तरह कलयुग का श्राप इंसान की उम्र और शक्ति को धीरे धीरे कम कर रहा है। लेकिन असल सवाल ये है कि आने वाले समय में हालात कैसे होंगे और क्या वास्तव में मानव जाति इस युग में अपनी शक्ति खोकर विलुप्त हो जाएगी? धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जब जब कलयुग अपनी चरम की ओर बढ़ेगा तब तब इंसानों की स्थिति और बिगड़ेगी। आज हम देखते हैं कि इंसान की औसत उम्र 70 से 80 साल मानी जाती है, लेकिन ये औसत भी अब धीरे धीरे घट रही है। कई बार तो 30-40 साल की उम्र में ही लोग गंभीर बीमारियों से गुजर जाते हैं। आगे चलकर यही स्थिति और विकराल हो जाएगी। भागवत पुराण कहता है कि कलयुग के अंतिम चरण में इंसान मात्र 20 से 30 साल की उम्र तक ही जी पाएगा। ये सुनकर अजीब लगता है, लेकिन अगर हम आज की लाइफस्टाइल देखें तो ये भविष्यवाणी सच होती नजर आती है। जंक फूड, प्रदूषण, तनाव, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर निर्भरता और प्रकृति से दूरी, ये सब हमारी जीवन शक्ति को नष्ट कर रहे हैं। शक्ति की बात करें तो पहले का इंसान घोड़ों की तरह दौड़ सकता था, घंटों तक युद्ध लड़ सकता था, भूख प्यास सह सकता था। आज का इंसान बिना एसी, बिना मोबाइल और बिना आराम किए कुछ घंटों भी मुश्किल से निकाल पाता है। ये संकेत है कि शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है। शास्त्र बताते हैं कि कलयुग का श्राप केवल शरीर पर ही नहीं, आत्मा पर भी असर डालता है। लोगों के अंदर से करुणा, दया और ईमानदारी खत्म होती जा रही है। स्वार्थ और लालच ने इंसानों को इंसान से दूर कर दिया है। धर्म के अनुसार जब इंसान के अंदर से भलाई खत्म हो जाती है तो उसकी आत्मा कमजोर हो जाती है और यही कमजोरी शरीर की कमजोरी बनकर सामने आती है। अब सवाल उठता है कि क्या कोई उपाय है? क्या इंसान इस श्राप से बच सकता है? पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि कलयुग में केवल एक ही उपाय है, भगवान का नाम स्मरण। सतयुग में तपस्या से मोक्ष मिलता था, त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर युग में पूजा अर्चना से, लेकिन कलयुग में केवल हरि नाम का स्मरण ही मनुष्य को बचा सकता है। ये श्राप पूरी तरह तो टल नहीं सकता, लेकिन अगर इंसान धर्म, अध्यात्म और भक्ति को अपनाए तो उसकी उम्र और शक्ति कुछ हद तक बढ़ सकती है। आज विज्ञान भी कहता है कि सकारात्मक सोच, ध्यान और योग से इंसान अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है। आश्चर्यजनक है कि जो बातें हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले कह चुके थे, वही अब विज्ञान भी मानने लगा है। तो दोस्तों, कलयुग का श्राप वास्तविक है
और इसका असर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी तरह असहाय हैं। अगर हम अपनी जीवन शैली बदलें, धर्म और प्रकृति के करीब जाएं और आत्मा को शुद्ध रखें, तो इस श्राप के असर को कम कर सकते हैं। याद रखिए, कलयुग भले ही इंसान को कमज़ोर बना रहा हो, लेकिन अगर इंसान चाहे तो अध्यात्म और भक्ति से ही इस अंधकार में भी उजाला ला सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल शैडोज एंड सीक्रेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।